नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम सखी है और मैं आज मेरे सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरे इष्ट देवता राधा गोपीनाथ के आशीर्वाद से, मेरे जो भी मेरे पितृ देवता है, मेरे कुल देवता है, उनके आशीर्वाद से आज के वीडियो पे हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अभी हमें इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो हमारे आराध्य जो है, जो हमारे गुरु है, जितने भी जीवन में हमारे गुरु रहे हैं, और हमारे पितृ देवता जो हमेशा हमसे कनेक्ट होते हैं, और हमारे कुल देवता, वो हमें अगर हमारे साथ होती है तो दोस्तों हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। वो हमारे जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स दूर करते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठते शाम को भी, अन्य और इनके आश्रय में रहना चाहिए। तो हमारे जीवन के जितने भी आगे प्रॉब्लम भी आते, तब भी ये लोग हमें बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या हर सोल ट्विन सोल होता है। तो दोस्तों, मैं इस जर्नी पे जो है साढ़े चार साल से काम कर रही हूँ। और मैंने अपने इस जर्नी में मैंने बहुत लोगों से बात की। मैंने तो पहले हीलर लोगों से बात की, फिर जितने भी चैनल थे ट्विन सोल के ऊपर, उन लोगों से भी मैंने बात की। उनसे बहुत लोगों से हीलिंग भी लिया मैंने, क्योंकि बहुत पेनिंग होता था, बहुत ज़्यादा। मैं साढ़े तीन साल तक तो पेनिंग में रही थी। तो बहुत पेनिंग था, और इसलिए बहुत सारे कोच लोगों से बात किया मैंने, जो अपने आप को ट्विन सोल कोच बोलते थे। बट सच बोलती हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैं डेढ़ दो साल तक इनर वर्क किया, उसमें क्रिया और टूल्स होते थे। मेरा पेनिंग रत्ती भर कम नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ दोस्तों। मैं 18 ईयर्स से कृष्ण भक्ति में हूँ, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरा पेनिंग बढ़ता ही गया था, और इतना पेनिंग था कि मुझे लगा था कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊँगी, मुझे इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था इतना। और मैं हमेशा प्रे करती थी कि कोई तो मुझे, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई तो अच्छे सोल होंगे जो मुझे प्लीज़ मदद करे, मुझे इस पेनिंग से बाहर निकाले। खतरनाक पेनिंग होता था। तो मैं बहुत लोगों के पास गई थी कि क्या होता है ये ट्विन फ्लेम, क्या ये सच में ट्विन सोल होते हैं क्या सच में। क्योंकि क्या है ना कि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और मैं शास्त्रों को बहुत मानती हूँ। मैंने मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया है, और सारे पुराण पढ़े हुए हैं। तो मेरे बुद्धि को वो नहीं जम रहा था कि हर सोल ट्विन सोल होता है। अब मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें हो रही थी जो एक ट्विन फ्लेम के जर्नी में होती है, सारा कुछ। और मेरे ट्विन फ्लेम से मेरी बात भी होती थी, तो उसको भी वो सब पेनिंग वानिंग होता था। जो जितने भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी के कोच है ना, जैसे जितने लक्षण बताते थे, वो सारे मुझे फील होते थे। तो एक तो मेरा था कि मैं बचपन से मैंने शास्त्र पढ़े, तो मेरी तर्कवादी बुद्धि है। तो मैं सोचती थी कि भगवद गीता में तो बोला है कि एक सोल को कभी काटा नहीं जा सकता, उसको कभी जलाया नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता। आप चाहे तो ना, जिन लोगों को सच में इसमें सर्च करना है ना, तो भगवद गीता पढ़िए। उसमें आत्मा का वर्णन किया है। आत्मा का एक बाल के अग्रभाग जो होता है ना, उसको भी अगर देवताओं के सूक्ष्मदर्शिका से उसके पार्ट करेंगे, छोटे 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 लाखों पार्ट करेंगे, उसमें से कोई एक उठा, उसका भी 1000 बार पार्ट करो। ऐसे बहुत सूक्ष्म है जीवात्मा, इतना सूक्ष्म है। भगवान ने उसका वर्णन किया है। इतना सूक्ष्म जीवात्मा है ना कि उसको काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, वो अमर है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि यार फिर ये सोल दो दो बॉडी में कैसे जाते हैं। अगर जीवात्मा को काटा नहीं जा सकता, जीवात्मा को जलाया नहीं जा सकता, उसको उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, फिर ये दो शरीर में कैसे जाता है। और फिर इतने सारे अभी लोग जो है, अभी आप देख लीजिए, अगर ये कुछ लोग बोलते हैं कि सारे सोल्स ट्विन सोल्स है, और ट्विन सोल्स का वर्णन भी करेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन का मतलब भी तो पता चलना चाहिए, डिवाइन का होता क्या है मतलब। तो मेरा जो था, मैं बहुत बहुत सर्च करने लगी कि सच में कुछ होता है ये। फिर दोस्तों, मैं एक जो गुरुजी है ऋषिकेश में रहते हैं, उनके पास गई। क्योंकि अभी हीलर लोगों से बात करके देखा था, मगर मुझे उनके जो जो भी थे उनके तर्क मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे नहीं अच्छे लगे थे। क्योंकि कैसे करता है कि एक ट्विन सोल है जो शादी करके अपनी बीवी के साथ मज़े लूट रहा है, और दूसरा जो है वो खाली रो रहा है पेनिंग में, और उसको ही इनर वर्क करना है। मतलब अब इनकी फिलोसॉफी देखो। तो मैं सोचती थी फिर ये कैसे हो सकता है अगर, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति से कनेक्ट करते हैं। फिर माँ पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तो शिव जी भी तो तपस्या ही कर रहे थे। वो कौन से
मज़े लूट रहे थे। शिव जी भी तो तपस्या कर रहे थे, शिव जी ने भी माँ पार्वती का बहुत साथ दिया। वो वेट करते रहे कि कब इसकी तपस्या पूरी हो जाए। उसकी तपस्या पूरी होने के लिए उन्होंने गुरु के रूप में भी उनकी सहायता की। तो वो होते हैं ट्विन फ्लेम जो एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, और एक दूसरे के लिए हमेशा तपस्या करते हैं, एक दूसरे को पाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो अभी मेरे मैंने जब इनर वर्क ज्वाइन किया था, तो उसमें जो ट्विन फेमिनाइन थी, वो बेचारी इतनी रोते ही जा रही है। और मैं उसका वो बोल रही, सर मेरा जो मस्कुलाइन है वो बीवी के साथ मैंने उसको देखा। एक जन बोली थी मैंने तो उसको आज पार्टी में देखा। तो मैं बोली हाँ, अभी मैं तो क्या, मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे लाइफ में ये पंगे क्यों हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपका डिवाइन लव है तो फिर एक ही मज़े लुट रहे हैं और ये एक दर्द में है, ऐसा क्यों। और अगर आप किसी इस जर्नी को किसी भगवान से कनेक्ट करें तो उनके जीवन चरित्र भी तो देख लीजिए, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं फिर एक ऋषि के पास गई, और ऋषिकेश में गई थी मैं। वहाँ पे एक गुरुजी मिले मुझे। तो एक तो बहुत सारे साधु संत इस जर्नी पे बिलीव नहीं रखते, मगर एक आध दो मुझे मिले जो जर्नी पे बिलीव रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ट्विन फ्लेम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, मगर हर सोल ट्विन फ्लेम नहीं होता। हर सोल ट्विन फ्लेम नहीं होता दोस्तों। अगर ये किसी को कहीं भी सुन रहे हो ना आप, तो प्लीज़ ये वहम निकाल दीजिए, हर सोल ट्विन फ्लेम नहीं होता। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हर सोल ट्विन फ्लेम होता ही नहीं। फिर कौन होते हैं ट्विन फ्लेम? ऐसे जीवात्माएं जो बहुत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं और अपने सोल का एक्सपेंशन करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उनके पास इतनी शक्तियाँ आ जाती है कि वो एक के दो बन जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान है। उन्होंने क्या किया, 16,000 जब वो 16,108 रानियों से उन्होंने विवाह किया, तो वो उतने ही रूपों में डिवाइड हो गए थे। 16,108 उन्होंने रूप लिए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति से अपने आप को डिवाइड किया, अपना एक्सपेंशन किया। तो जो ट्विन सोल होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये किसी न किसी काम की वजह से नीचे उनको भेजा हुआ है, तो उनके पास अपनी शक्तियाँ भी होती है। तो अपनी शक्ति से वो अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं, फेमिनिन और मस्कुलाइन, अपने एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और एक पुरुष बनता है, एक स्त्री बनता है, ऐसे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा होता है। और ये जो लोग होते हैं ये बहुत तपस्वी होते हैं, उनके पास बहुत जन्मों की तपस्या होती है। ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ये बचपन से स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा नहीं कि 18, 19, 20 के बाद उनको भगवान पता चले, नहीं, जैसे ही पैदा होते तब से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, और अपने अपने तपस्या से धरती का वाइब्रेशन बढ़ाते रहते हैं। तो ये, और जब अब उनकी जर्नी उनको कब पता चलती है, जब उनके सामने उनका ट्विन आता है। जिस दिन वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने आते हैं, उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगा आपको ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होगी नहीं, ना पता चलेगा आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसके लिए आपका पार्टनर सामने आना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मुझे यही बोलना है कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। और फिर भी मैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो मैं आपको पहले बोलूँगी पहले बैलेंस हो जाइए। बैलेंस होने के बाद ही आपकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि पेनिंग में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी। अगर किसी के हार्ट में बहुत पेन है, उसको बेचैनी हो रही है, उसको भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? वो कैसे उसकी बुद्धि से काम करेगा? वो 24 घंटे इतना लोनली फील करता है। ऐसा इंसान कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता। वो तो ये सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों रहा है, मुझे इसमें से निकलना है, कोई मुझे हाथ दे दे मदद का। इसलिए ना दोस्तों, फिर बेचारा जहाँ पे जाए हीलिंग करवाएगा, ये करवाएगा, क्योंकि इस पेनिंग से निकलना है। तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं? तो फिर भी एक मैं ट्रिक बता दूंगी कि 2-2.5 साल के बाद भी आप बैलेंस हो गए, फुल्ली बैलेंस हो गए, आपके हार्ट का पेन खत्म हुआ, आपको ना फुल मून में, ना अमावस्या के दिन आपके हार्ट में पेनिंग हो रहा है, ना आपको वो सारी नर्वस सिस्टम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और आप फुल्ली बैलेंस हो गए, और फिर भी आपको उस बंदे के लिए वही फीलिंग है जो 2-2.5 साल की पहले थी, और कोई 2 साल के बीच में आपको कोई पसंद भी नहीं आ रहा है, तो समझना कि हाँ चलो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम लोगों का एक फंडा क्या है कि एक बार आप वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं ना, वो किसी और को अपने दिल में जगह दे ही नहीं सकते। उनकी जीवन बहुत बड़ा झंड हो जाता है, क्योंकि सामने वाला पार्टनर के साथ यूनियन होने में दिक्कत है, ऊपर से उसको कोई और पसंद भी नहीं आता, और अंदर से हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करेगा, अधूरापन महसूस करेगा। तो और ये मैं इसलिए बोली कि बैलेंस होने के बाद भी अगर आप उस बंदे के लिए वही फील करते, उस बंदे का ही वेट करें, उसके सिवा कोई पसंद भी नहीं आ रहा है आपको, दुनिया का ऋतिक रोशन भी आपके सामने आए तब भी आप उसको नहीं ले रहे हो, मतलब क्यों? क्योंकि आपको उसी के लिए आप वेट कर रहे थे।
और वो उसके सिवा कोई पसंद नहीं आ रहा है, 2 साल 3 साल के बाद भी आपकी यही अवस्था है, उसके लिए वही फीलिंग्स है, कोई गिले शिकवे नहीं है उसके साथ, तो आप समझना कि वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। मगर इसके लिए पहले दोस्तों बैलेंस होना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है जितने भी हमारे साथ फेमिनाइन थी, 2 साल के बाद उसने कहा कि नहीं यार मैं उसका वेट नहीं कर सकती, अभी मेरी मेरी एज बढ़ती जा रही, मैं शादी करूँगी, मुझे दूसरा पार्टनर मिल गया, अभी वो मुझे बहुत ख्याल रख रहा है। तो फिर उन्होंने अपने कोच को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ वो आपका तो सोलमेट है, आप उसके साथ भी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का इतना इनर वर्क और इतना 40,000 50,000 क्यों लिया, यूनियन भी नहीं हुआ, ऐसे भी होता है ना। तो क्या होता है ना, इस जर्नी मतलब पेशेंस की जर्नी, ये भी लोग ये इस जर्नी में बोलते हैं। तो फिर ये सारा जो है मैंने अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हर सोल ट्विन फ्लेम नहीं होता, और जो ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत धार्मिक होते हैं। आपने अपने आप को जज करो, क्या बचपन से ऐसे हो, क्या सोशल काम करते हो, लोगों का कल्याण कर रहे हो, नॉन स्टॉप मेडिटेशन और तपस्या और भक्ति में हो बचपन से, और आपके जीवन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन डाउनलोडिंग होता रहता है। ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत स्टडी करने की बात है, डीप स्टडी है इसके अंदर दोस्तों। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ना फंसे, क्योंकि क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसोगे और फिर आप उसी के वेट में 3-4 साल गवाओगे, बाद में पता चलेगा कि वो यूनियन तो होने वाला है नहीं, फिर वो ज़िंदगी के उतने साल वापस तो नहीं ला सकते। करोड़ों रुपए दे के भी आप अपने जीवन का बिताया हुआ एक कल भी वापस नहीं ला सकते, एक पल भी वापस नहीं ला सकते। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक एक क्षण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छा सा पार्टनर मिला तो अगर उसके साथ आपको जाना चाहिए। हाँ, मगर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो लोग हैं ना, इनकी दिक्कत है कि ये किसी को पसंद नहीं करते। जैसे आजकल की औरतें लड़कियां बोलती है ना कि नहीं मुझे 2 साल के बाद है ना मेरा सोलमेट मेरे जीवन में आ गया, अभी मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, मैं मेरे ट्विन को भूल गई। फिर अभी जो कोच है तो वो तो यही बोलेंगे हाँ नहीं आपको वेट कर, अरे कैसे वेट करेंगे, ये एज बढ़ती जा रही है उस बंदी की। पुरुषों की तो चलो 40 साल में भी उनको 20 वाली लड़की मिलेगी, एक बार औरत की एज बढ़ गई तो उसको अच्छा पति मिलना बहुत कठिन है। तो किसी के लिए वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमें आगे बढ़ते जाना है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के झंझट में नहीं फंसना है। अगर आपको कोई इस बीच में पसंद आए तो उनके साथ निकल जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मगर आप 3 साल 4 साल के बाद भी आप उस पर्सन के लिए ही अभी भी वही फील करते, उसी के लिए मर रहे हो और उसी को पाने की आपकी चाहत है, तो आप वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपको उसके लिए बहुत जी जान से कोशिश करनी चाहिए, जी जान से। और ये कोशिश इतनी करनी चाहिए कि आपको उसके जीवन में लाना ही है, फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अभी आप आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए सॉलिड इनर वर्क करना चाहिए, और ऐसा वैसा इनर वर्क नहीं, ऐसा इनर वर्क करना चाहिए जिससे 100 नहीं 1000% आपका यूनियन होना चाहिए। आजकल 6-6 7-7 महीने में वो लोग बोल रहे हैं हमारा यूनियन होता है, मैं बोलती हूँ उनको क्लियर कट, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ है, बिल्कुल ही ईजी नहीं है। इसलिए ऐसे गलत फहमी में फंसना भी नहीं है अपने को, और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए 2 साल ले लीजिए, अगर बैलेंस होने के बाद भी वह उसी फीलिंग में है, उसी के लिए फील करते हैं, उसी के लिए आप मरे जा रहे हो, तो आप उसके लिए फुल्ली कोशिश करिए। मगर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेनिंग में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, पहले बैलेंस हो जाइए फिर डिसाइड करिए आप कौन हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा ये चैनल नया चैनल है दोस्तों, और ये मैं सारा जो अभी मैंने चैनल खोला, ये सारे जो नॉलेज दे रही हूँ ना दोस्तों, ये सारा मैं मेरे जो स्पिरिट गाइड से और जो मैं ध्यान में बैठती हूँ सुबह, तो मुझे ये डाउनलोडिंग होता है। जो मुझे बोलना होता है मैं खुद नहीं बोलती, मैं हमेशा मेरे गुरुओं को बुलाती हूँ, मैं उनसे ही प्रे करती हूँ कि अगर मेरे से कुछ फ़ायदा हो रहा है समाज का तो होने दीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं मगर हर कोई नहीं होता, मुझे इतना ही कहना था दोस्तों। तो ये अभी मेरा नया चैनल है, इसलिए इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको देखना नहीं चाहिए, वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए। नए लोग ही कुछ पुराने एक्सपीरियंस के साथ इस मार्केट में उतरते हैं, ताकि कुछ नया आप लोगों को दे सके। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं बिल्कुल इसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं बताऊंगी दोस्तों, सारी सच्ची बातें बताऊंगी। मैं खुद एक 18-20 साल से स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और मैं बचपन से शिव भक्त थी, बाद में शिव जी की कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिली, और मैंने हमेशा मेरा जीवन आध्यात्मिकता से गुजारा है। मेरे जीवन में जो भी कुछ उथल पुथल हुई उसकी सारी जो डिटेल्स है मुझे पता चल गई है, और उसके बाद ही मैं इसके ऊपर काम करने लगी हूँ। और मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है, इसकी वजह से मैंने चैनल खोला है ताकि मैं लोगों को सही गाइडेंस दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आपका प्यार देते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।